On 1st April 11 in MK Limited's unlisted company, ये लास्ट कैटेगरी है, 10% तो DRR और 15% इन्वेस्टमेंट, ठीक है। On 1st April 2011 in MK Limited Leisure, 9% debenture appear with an opening balance of rupees 50 lakh divided into 50,000 fully paid debenture of 100 each issued at par, ठीक है। 50 लाख का फेस वैल्यू का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है। Interest on debenture was paid half yearly on 30th September and 31st March every year. On 30th May, the company purchased 8,000 debenture of its own at 98x interest per debenture. On same date, cancel the debenture acquired. You are required to prepare an SC ledger account excluding bank account. क्या करना है इस केस में? क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? हाँ, तो ओन डिबेंचर परचेज करके कैंसिल तो करने हैं। हाँ, DRR भी चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और ड्यू डेट पे इंटरेस्ट पेमेंट होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट भी चाहिए। कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाओगे? बनाओ देखिए। इन द बुक्स ऑफ MK लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ MK लिमिटेड एक तो ले लेते हैं अपन 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर अकाउंट। क्या चाहिए फॉर्मेट में? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। एक चाहिए अपने को डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। और क्या बनाना है? DRR। कहाँ थे भाई, बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ, अच्छा, घर पे काम था, हो गया सारा काम? क्लासेस देखी या? DRR इन्वेस्टमेंट में 9% डिबेंचर, एक डिबेंचर इंटरेस्ट, एक DRR, एक DRR इन्वेस्टमेंट। और बताओ, और कौन सा बना सकते हो? ओन डिबेंचर। तो ओन डिबेंचर में इंटरेस्ट का कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये अपन ऑलरेडी बना चुके हैं डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। जो लग रहा है वो सोचो। ओन डिबेंचर में जो इंटरेस्ट कॉलम बनता है वो क्या डिबेंचर इंटरेस्ट ही होता है ना वो तो। हाँ, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फेस वैल्यू अमाउंट।
अब इन सारे अकाउंट में जो बैलेंस है अपने पास वो यहाँ पे है 1 अप्रैल को। बाय बैलेंस कितना है? 50 lakhs। चलो बता रहे इधर, क्या नाम है तेरा? राघव। आगे राघव माहेश्वरी। चल सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी? पहले डीआरआर बना ले, पहले डीआरआर बना ले। क्या एंट्री करेंगे? क्या करेंगे फर्स्ट एंट्री? पीएनएल टू डीआरआर कितना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 5 लाख। चलो सर डीआरआर में आ जाओ। 1 अप्रैल को बाय पीएनएल 5 लाख। हाँ भाई ध्रुव, फॉर डीआरआर इन्वेस्टमेंट एंट्री डीआरआर इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक। अमाउंट बोल भाई। 7,50,000। इन्वेस्टमेंट में चले जाओ टू बैंक 7.5 लाख। ठीक है, तेरा क्या नाम है? अंशुल। आगे अंशुल अग्रवाल। हाँ बेटा अंशुल, इसको वापस रिडम्पशन कब हो रहा है? ड्यू रेट तो नहीं आ रही है? ड्यू रेट क्या है? सितंबर है। तो रिडम्पशन का मेथड कौन सा है? रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट है ना। तो पहले इन्वेस्टमेंट सेल करो, फिर ओन डिबेंचर परचेज कैंसिल, और फिर डीआरआर से जनरल रिजर्व में डालना पड़ेगा। तो क्या लिखूं, डेट क्या लिखूं, कौन सी में? 31 मई फॉर सेल ऑफ डीआरआर इन्वेस्टमेंट। सारा भेज दें? राघव, ध्रुव, अंशुल, अंशुल ना, ओके। बैंक टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट। कितने डिवेंचर बायबैक हो रहे बेटा? कितने डिवेंचर परचेज हो रहे हैं? हाँ 8,000। तो 8,000 में तो 8 लाख हो गया ना। 8 लाख का 15%। डीआरआर इन्वेस्टमेंट में 31 में बाय बैंक 8 लाख का 15%, 120। सही है क्या? सही है। आगे बोलो प्रभु। May फॉर ओन डिवेंचर। चल भाई, क्या नाम है उधर तेरा? प्रियांशी।
एंट्री बोल बेटा। ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हाँ। क्या कर रही है रे सुबह सुबह? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ सही है, सही है। मार्केट प्राइस कितनी है? 98। एक्स इंटरेस्ट से क्या करें? 8,000 इंटू 7 लाख। इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लास्ट ड्यू डेट कौन सी निकली है? 31 मार्च। तो अप्रैल में 2 महीने का। $7,96,000। सही है। तो एक तो ओन डिबेंचर में डाल सकते हैं। क्या डेट है? 31 मई। टू बैंक, फेस वैल्यू 8 लाख। कॉस्ट कितनी आ रही है? 784। और एक अकाउंट बना रखा है डिबेंचर इंटरेस्ट का, टू बैंक। कितना था? चल भाई आगे। क्या नाम है तेरा? हाँ हर्षित। आगे क्या लगाता है? हर्षित आगे? हर्षित राठी। हाँ बेटा बोलो। कैंसिलेशन की एंट्री हो गई। फॉर कैंसिलेशन। फॉर कैंसिलेशन एंट्री करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितनी? 8 लाख टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 7,84,000 और 16,000। तो ओन डिबेंचर में क्या करना पड़ेगा? बाय डिबेंचर अकाउंट 8 लाख का फेस वैल्यू 784, ये तो बराबर हो गया। 9% डिबेंचर अकाउंट में 31 में 2 ओन डिबेंचर और 2 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 7,84,000 और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 16,000। अब डिबेंचर कितने बचे तुम्हारे पास? 50 लाख में से 8 लाख के अपन ने क्या किए? कैंसिल कर दिए। कितने बचे? 42 लाख के डिबेंचर बच गए अपने। तो कहाँ तक आ गए अपन? एक काम और करना रह गया, कौन सा? डीआरआर से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना। जितने डिबेंचर रिडीम किए उसका 10%। नेक्स्ट एंट्री किसके लिए हो जाएगी? और अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम डीआरआर टू जनरल रिजर्व। डीआरआर टू जनरल रिजर्व 8 लाख का 10%, 80,000।
DRR अकाउंट में जाओ, क्या डेट है? ठीक है, बस अब तो किसकी एंट्री बची हुई है? अब किसकी एंट्री बची हुई है? ड्यू डेट पे इंटरेस्ट देना है बस। इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते उस पर अपन, रेट नहीं पता अपने को। नेक्स्ट एंट्री ऑन ड्यू डेट, क्या एंट्री करोगे? डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, 42 लाख पे कितना परसेंट है? 42 लाख पे 9% के हिसाब से 1 लाख 1,89,000। क्या ड्यू डेट है? 30 सितंबर और 31 मार्च, दोनों पे यही एंट्री होगी, क्योंकि 30 सितंबर के बाद 31 मार्च तक भी कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। कितना था? 1,80,000। बस और क्या, PNL में डाल दो 3,90,000 390। टू बैलेंस कैरी डाउन 42 लाख। DRR में बैलेंस बच गया 420। इन्वेस्टमेंट में भी बैलेंस बचेगा 750 में से 120 माइनस करोगे तो 630, और ये तो बराबर है। ओन डिवेंचर तो परचेज किए और कैंसिल हो गए। अभी यहाँ पे ईयर एंड 31 मार्च है और लास्ट ड्यू डेट भी क्या है? 31 मार्च है। अगर मान लो यहाँ पे ईयर एंड और ड्यू डेट अलग अलग होती तो क्या होता पता है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट आता, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों। आया समझ में? कितना था? 390 था क्या? ये 420 बच गया। चलो 4 देखो। क्या बोला देखो इसमें? YZ लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, लास्ट कैटेगरी है ये। Had 16,000 12% debenture of 100 each outstanding on 1st April, redeemable on 31st March 2012। बैलेंस कब का दिया हुआ है तुमको? बैलेंस कब का दिया हुआ बच्चों?
अरे बैलेंस कब का है रे? 1 अप्रैल 11 का बैलेंस, और ये बोल रहे हैं रिडीमेबल कब है? 31 मार्च 12, मतलब इस ईयर एंड में रिडीमेबल है। ऑन 1 April 11 the following balance appear in the books of accounts: investment in 2009% secure government bonds of 100 each। तो डिवेंचर कितने इनके टोटल? 16 लाख के। क्या कर रहे हो यार? 16,000 इंटू 100 के हिसाब से कितना हुआ? 16 लाख। तो 16 लाख का इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? हाँ, 2,40,000। जबकि इन्वेस्टमेंट है कितना इनका? 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो क्या करना पड़ेगा? 40,000 का और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। DRR 1 लाख है, तो 60,000 का और अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव ईयरली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी तुमको इंटरेस्ट मिलेगा वो कब मिलेगा? ईयर एंड पे मिलेगा। 9,000 ओन डिबेंचर वर परचेज ऑन 31 मार्च 12। कौन सी रेट है ये? 2,000 own debenture were purchased on 31st March 2002 at the average price of 99 and cancelled on same date. On 30th March 2012, the investment was realized at par and the debenture were redeemed on 31st March 2012. अब देखो टोटल डिबेंचर कितने रिडीम करने हैं? 16,000। कैसे पता चल रहा है कि इतने डिबेंचर रिडीम करने हैं? इसमें लिखा हुआ है, ऊँग उड़ाओ देखो पता चलेगा। 1 अप्रैल को बैलेंस और लिखा हुआ है रिडीमेबल ऑन 31 मार्च, मतलब ये सारे डिबेंचर का रिडम्शन इस ईयर एंड में ड्यू है। कितने डिबेंचर हैं? तो 16,000 में से 2,000 तो इन्होंने परचेज करके कैंसिल कर दिए, बाकी कितने बचे? अब 14,000 का आपको लमसम रिडम्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या पार्शियल रिडम्शन है या कंप्लीट रिडम्शन है? कंप्लीट रिडम्शन है। तो ये जो बोल रहे हैं ना ऑन 31 मार्च द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट पार, इसका मतलब क्या होगा? सारा इन्वेस्टमेंट बेचोगे ना? एंड द डिबेंचर वर रिडीम ऑन 31 मार्च। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द फॉलोइंग अकाउंट। क्या क्या बनाना है? 12% डिबेंचर, डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व और डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इसमें देखो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है क्या? तो इंटरेस्ट वाली एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो। ना तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट की एंट्री करने की ज़रूरत है, ना इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट की एंट्री करने की ज़रूरत है। वो तो आप चाहो तो फिर कर सकते हो भले, अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट का कॉलम बना लो तो। खींचो देखें। क्वेश्चन नंबर 4। in the books of कितने परसेंट डिबेंचर है बेटा? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, DRR, और DRR इन्वेस्टमेंट।
क्या हो जाएगा DRR इन्वेस्टमेंट में? डेट हो गया, फेस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट बहुत है इतना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, चलो बैलेंस कहाँ कहाँ गिवन है देखो। हम्म, क्या डेट है? 1 अप्रैल। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 16 लाख। DRR में 1 अप्रैल 11 बाय बैलेंस 1 लाख, जबकि ये होना चाहिए 160। इन्वेस्टमेंट में 1 अप्रैल कितना है? और ये होना चाहिए 240। हो गया? अरे हो गया। अब क्या करना है सबसे पहले? 1 अप्रैल को फॉर DRR क्या एंट्री करोगे? PNL टू DRR 16 लाख का 10% चाहिए। ये फर्स्ट स्विच बंद करना। कितना बनाना पड़ेगा? 60,000। सही है। तो DRR में क्या लिखोगे? बाय PNL। ऐसे बाजू में चाहो तो ऐसा 1 लिख सकते हो ना, एंट्री नंबर। फिर फॉर DRR इन्वेस्टमेंट एंट्री हो जाएगी DRR इन्वेस्टमेंट टू बैंक। कितना चाहिए अपने को? 16 लाख का 15% चाहिए। और है कितना? 2 लाख। 40 और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट हो तो कहीं भी सकता है, पर अपन यही मान रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट वहीं हुआ जहाँ पहले था। तो DRR इन्वेस्टमेंट में 1 अप्रैल 11 को टू बैंक 40,000। चलो अभी क्या डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री तो देनी ही नहीं है, तो क्या करें, सीधे ईयर एंड पे आ जाएं। ईयर एंड पे क्या करना है? 16,000 डिबेंचर रिडीम करने हैं, उसमें से 2,000 तो ओन डिबेंचर परचेज करके कैंसिल करना है, और 14,000 लमसम है। पर हो तो अल्टीमेटली पूरा ही रहा है, तो क्या करें, इन्वेस्टमेंट रियलाइज कर लें। तो ऑन 30 मार्च फॉर सेल ऑफ DRR इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट कितना? 240। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट 2,40,000।
31st March 12 बाय बैंक 240 सही है? अरे सही है। अब क्या करना रह गया? 31st March ओन डिबेंचर्स परचेज। अभी क्या हो रहा है? ड्यू डेट पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो अपन ये मान सकते हैं कि कंपनी ने पहले क्या किया, इंटरेस्ट दे दिया। कितने में खरीदा इन्होंने? कुछ बोला है क्या? कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, एवरेज प्राइस ऑफ 99। हाँ, तो ये एक्स इंटरेस्ट ही हो गया। क्या एंट्री करोगे? ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ड्यू डेट ही है ना 31st मार्च, तो 2000 इंटू 98, 99 है। 1,01,98 और इसको कैंसिल कर दो। कितना परसेंट डिबेंचर है? 12% डिबेंचर टू ऑन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। 2,01,98 और 2000। ऑन डिबेंचर अकाउंट तो बनाया नहीं, बोला नहीं था, इसलिए टू ऑन डिबेंचर और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कितना लिखूं? ऑन डिबेंचर 198, 2000। अब क्या करना रह गया? फॉर रिडम्पशन ऑफ रिमेनिंग डिबेंचर, क्या एंट्री हो जाएगी? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 14 लाख। टू डिबेंचर होल्डर 14 लाख और डीआरआर का बैलेंस 31st मार्च 12 को टू जनरल रिजर्व कितना? इन्वेस्टमेंट तो हो ही गए बराबर। अब इसमें डीआरआर अकाउंट बनाने को नहीं बोला था, तो बनाया नहीं अपन ने, और डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए भी नहीं बोला था। आया समझ में? ये क्या है? 30,000 क्या और ये 210 क्या है? ये अलग अलग बेचे हैं। ये इसमें जो सॉल्यूशन में दिया हुआ है ना, ये 30,000 अलग बेचा है और 210 अलग बेचा है। डेट एक ही है।
वो 16 लाख में से 2 लाख जो ओन डिबेंचर थे ना, 2 लाख का 30%, 2 लाख का 15%, तो ये और बाकी बचे हुए ये। तो ये एक ही डेट पे दो अलग अलग बेचने की क्या जरूरत है, एक साथ ही बेच दो ना। समझे क्या? आया समझ में?